Hello everyone, welcome to my channel. So here I'll not give you any professional advice. वो तो आप बहुत ज़्यादा डॉक्टर से मिल ही लिए होंगे। अगर आपकी डिजीज़ डायग्नोसिस हो चुकी है तो मतलब आप बहुत सारे डॉक्टर से मिल चुके होंगे। ऑलरेडी आपने बहुत सारे टेस्ट करा लिए होंगे जैसे ईएसआर, सीआरपी और भी बहुत सारे ब्लड टेस्ट सब करा लिए होंगे। आई थिंक स्कैन, एक्सरे वगैरह सारी रिपोर्ट्स आपके पास होंगी क्योंकि मेरे पास भी सारी रिपोर्ट्स थी ऑलरेडी। और डॉक्टर्स ने आई गेस आपको यही कहा होगा कि आप मेडिसिन लेते रहिए, ठीक रहिए एंड लाइफ लॉन्ग शायद मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्रॉनिक डिजीज़ है, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जब दर्द हो तो शायद पेन किलर ले लो, वरना स्टीरॉइड्स की मदद से इन्फ्लेमेशन को इनिशियली सप्रेस किया जाता है। मुझे यही बोला था, हो सकता है आपको कुछ और भी बोला हो। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट आई वाज डीलिंग विद एसएलई ल्यूपस। ठीक है, ल्यूपस में मेन जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि बॉडी में पेन होना, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब बॉडी के अंदर की स्वेलिंग। जो बाहर की स्वेलिंग होती है वो तो सबको दिखती है। इन्फ्लेमेशन मतलब जो बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग आती है वो किसी को दिखती नहीं है। और यही मेन रीज़न है कि लोगों को लगता है कि आप एकदम ठीक हो, क्योंकि बाहर से सब एकदम ठीक लग रहा है। यहाँ मैं भी आपको एकदम ठीक लग रही होंगी। खैर अभी मैं ठीक हूँ। सबको लगता है कि आप एकदम नॉर्मल हो, एकदम ठीक हो, बट अंदर ही अंदर आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी इंटरनल स्वेलिंग जो है बढ़ती रहती है। अब ल्यूपस में क्या है, इंटरनल स्वेलिंग बढ़ रही है, वो किसी भी ऑर्गन पे अटैक कर सकता है। किसी को जो चेहरे पे चीक्स होते हैं उस पर बटरफ्लाई रैश हो जाते हैं। बटरफ्लाई रैश मतलब बेस है उस पर रेडनेस हो जाती है बटरफ्लाई के शेप में, यहाँ चीक्स पे। और किसी को जॉइंट्स में दर्द होता है, किसी के किसी ऑर्गन में डैमेज हो जाता है, किसी ऑर्गन में स्वेलिंग आ जाती है, तो सबको अलग अलग होता है। एंड इवन ऐसा नहीं है कि एक चीज़ पे ही परमानेंट रहता है कि अगर किसी को लेग्स में प्रॉब्लम है तो लाइफ टाइम ल्यूपस के जस्ट लेफ्ट पैर में ही दिक्कत होगी, नहीं। इट चेंजेस विद टाइम, कहीं पे भी हो सकता है। तो वो जो इन्फ्लेमेशन है वो शिफ्ट होती रहती है बॉडी में। आपको पूरी बॉडी का ही ध्यान रखना पड़ता है। टॉकिंग अबाउट माई पर्सनल सिम्टम्स, आई हैड नो बटरफ्लाई रैश। मुझे कोई चेहरे पे रैशेस वगैरह नहीं थे। मेरा मेन सिम्टम्स थे मेरे जॉइंट्स में और मसल्स में और जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन था। एंड इट स्टार्टेड विद अ नी पेन। ठीक है, तो मुझे पहले पैरों में पेन था, देन पैरों से आके फिर जो वेस्ट होता, लोअर वेस्ट वगैरह में जो लोअर बॉडी है उससे मेरा इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ था। तो मेरे बेसिकली ये सिम्टम्स है, जॉइंट में पेन आना, ठीक है, मसल्स में पेन, जॉइंट एकदम स्टिफ हो जाना, ठीक है, तो स्टिफनेस, पेन, इन्फ्लेमेशन, ये सब मेरा इनिशियल सिम्टम्स थे। अगर मैं बात के सिम्टम्स की बात करूँ तो धीरे धीरे वो पेन क्या शिफ्ट होने लगा। हाथों में पेन होने लग गया, शोल्डर में, मतलब जो पूरी बॉडी की जो जो भी बोन्स है, मसल्स हैं, वो शिफ्ट होता जाता था। कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी शोल्डर्स में, कभी बैक में, कभी लोअर बैक में। इट शिफ्टेड। धीरे धीरे मैंने पैटर्न नोटिस किया कि ये और जगह भी शिफ्ट हो रहा है। जैसे आईज में इन्फ्लेमेशन आना, जैसे आईज में जलन होना, आईज में दर्द होना, तो इट शिफ्ट। ठीक है, इट इवेंचुअली शिफ्ट होता है। तो आप अपनी पूरी बॉडी का ध्यान रखें इसमें, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। बाकी सबके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। मेन चीज़ क्या है कि आपको सिम्टम्स को समझना है, अपनी बॉडी को ही एनालाइज करना है कि विद टाइम आपको क्या हो रहा है। अगर आपका मे बी हो सकता है कि पूरी जर्नी में, पूरे जो डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ में आपको सिर्फ एक जगह ही पेन हो, पॉसिबल। बट आप अपनी बॉडी को पूरा एनालाइज करते रहिए, देखते रहिए कि आपका पेन एक जगह ही हो रहा है या पेन शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि ल्यूपस में तो क्या किसी भी जगह अटैक हो सकता है। आर्थराइटिस, आरए वगैरह इससे डिफरेंट है, बिकॉज आर्थराइटिस एंड आरए इज ओनली लिमिटेड टू बोन्स एंड जॉइंट्स मेनली। बट ल्यूपस का क्या है, जॉइंट्स भी, मसल्स भी, बोन्स भी, ऑर्गन्स भी, मतलब सब कुछ ओवरऑल। तो ओवरऑल बॉडी का ध्यान रखें एंड अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करते रहिए, बिकॉज ओनली यू नो योर बॉडी बेस्ट। तो अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करिए, एनालाइज करिए और उसके हिसाब से सोचिए कि क्या चीज़ें बदलती जा रही है विद टाइम। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है। इन द अपकमिंग वीडियोज़ आई विल टेल थिंग्स दैट हेल्प मी टू हील। क्या मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस किए, कौन सी मेडिसिन मैंने यूज़ की, कौन सी मेडिसिन मैंने ली, कौन सी मेडिसिन मैंने टोटली अवॉइड की।
किन चीज़ों से मेरी बॉडी ठीक हुई, मेरा इन्फ्लेमेशन, ESR बैलेंस हुआ. So let's begin my healing journey. Okay, so thanks for watching my video. If you have the similar symptoms, kindly tell me in the comments. और अगर आपको कोई और chronic disease है, कोई और symptoms है, do tell me here as well. Because इतने साल से research करते करते, अपनी body को analyze करते करते, doctors की बात सुन के और लोगों की बात सुन के, काफ़ी चीज़ें मैंने, काफ़ी pattern मैंने notice किए हैं. Do like, subscribe and share.